तो लाखों की संख्या में भीड़ होगी, तो उन लोगों को भीड़ को हमारे नेता को सुन पावे, देख पावे, उसके लिए समुचित व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। लेकिन हर मामले में जननायक का नाम आता है, कर्पूरी ठाकुर जी का नाम आप भी लेते हैं और आपके पहले जो नेता हैं तमाम लोग लेते हैं, विभिन्न पार्टी के लोग लेते हैं। लेकिन इसी विद्यालय परिसर में अभी तक जननायक की प्रतिमा नहीं लग पाई है, लेकिन लगातार कार्यक्रम होता है। विद्यालय में जो भी वर्तमान में सत्ता में भागीदार है उनके भी लोग रहे हैं और जो आरजेडी है इनके भी लोग रहे हैं, लेकिन अभी तक कर्पूरी ठाकुर जी का प्रतिमा नहीं लग पाया और इनका पुण्यतिथि है जिस पर तेजस्वी यादव आ रहे हैं। क्या यह मुद्दा रहेगा तो ये कर्पूरी ठाकुर जी का प्रतिमा को लेकर के एक जो सबसे बड़ा सवाल है जिस पर मैडम भी बोली, पूर्व सांसद भी बोले और हम आपसे भी सुनना चाहेंगे कि ये सबसे बड़ा सवाल है कि आज़ादी के बाद आज तक इस सीमाई इलाके में कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा का लगातार सवाल उठता रहा लेकिन लगा नहीं। तो आप अभी आरजेडी में हैं और काफ़ी सक्रिय माने जाते हैं, आप लगातार फील्ड विजिट में रहते हैं, हम लोग भी समाचार चूँकि संकलन करते हैं, देखते हैं। ये जो कार्यक्रम में आप आ रहे हैं, लगातार फील्ड में आप आ रहे हैं, देख रहे हैं विधि व्यवस्था को, आपको क्या लग रहा है कि आरजेडी का जो कार्यक्रम होगा, आपके शीर्ष नेता आ रहे हैं? इस वक्त हम श्री नंदीपत जीतू उच्च विद्यालय में हैं जहाँ आप वाहनों का काफिला देख रहे हैं। हम चाहेंगे कि एक बार काफिला को दिखला दिया जाए। राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेता हैं तेजस्वी यादव जी, सोनबरसा में 17 तारीख को आ रहे हैं और जिसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के सीतामढ़ी के जो वरिष्ठ नेतागण हैं वो सभी सोनबरसा श्री नंदीपत जीतू उच्च विद्यालय में आए हुए हैं और इस वक्त उसकी तैयारी की समीक्षा चल रही है। यहाँ पर बहुत सारे शीर्ष नेता हैं जिसमें पूर्व सांसद हैं अर्जुन राय जी हैं और महिला की प्रदेश अध्यक्ष हैं ऋतु जायसवाल जी हैं, बहुत पूर्व विधायक भी हैं, तमाम लोग यहाँ पर हैं और उसकी तैयारी चल रही है। चूँकि तेजस्वी यादव का कार्यक्रम है और किस तरह की विधि व्यवस्था है, यहाँ पर क्या व्यवस्था होगा नहीं होगा, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा के लिए यहाँ पर सीतामढ़ी से नेता लोग आए हुए हैं। तो पूर्व सांसद भी हैं यहाँ पर और राजद के कई वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर हैं और हम चाहेंगे कि उनसे हम बात करें कि किस तरह की तैयारी है। और इस वक्त हमारे सामने सीतामढ़ी के पूर्व सांसद अर्जुन राय जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है और जिस तरह से चर्चा है तेजस्वी यादव को लेकर के क्षेत्र में, उनकी भाषण को सुनने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए यहाँ के जो उनके समर्थक हैं वो लोग भी चौक चौराहे पर चर्चा कर रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव आ रहे हैं और उनकी तैयारी के लिए यहाँ पर जो विधि व्यवस्था है क्या है नहीं है हम जानना चाहेंगे। पूर्व सांसद हैं यहाँ पर और हम चाहेंगे कि उनसे जानना कि किस तरह की तैयारी है और आगे किस तरह का कार्यक्रम है उनका। सर जी आप बताइए कि आप जो यहाँ पर आए हैं तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के कार्यक्रम को लेकर के आए हैं, तो किस तरह की तैयारी है? बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर 17 तारीख को पुण्यतिथि है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की, जो इनका कर्मस्थली है। हम साथ में हैं जिला अध्यक्ष महोदय पूर्व विधायक सुनील कुशवाहा जी हैं और शिवहर से प्रत्याशी रही हैं लोकसभा की बहन ऋतु जायसवाल जी हैं। प्रधान महासचिव हमारे साथ हैं राष्ट्रीय जनता दल के जलाल खान साहब और हमारे जिला के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कैलाश साहब, पुनेंदु कुशवाहा, सुरेंद्र यादव, अरुण जी और कोषाध्यक्ष जी, बक्स बोर्ड के अध्यक्ष, तमाम पार्टी के बड़े नेता लोग यहाँ हैं और हम लोग यहाँ कार्यक्रम की तैयारी की जायजा ले रहे हैं कि कहीं कोई चूक न हो जाए। अनुशासित पार्टी है और हमारे नेता बिहार में घूम के आदरणीय तेजस्वी यादव अनुशासन की पाठ पढ़ा चुके हैं साथियों को। 100% अनुशासित ढंग से कार्यक्रम हो और पूरे जिले में मुजफ्फरपुर से भी मैं एमएलए रहा हूँ, मंत्री रहा हूँ, दरभंगा में प्रभारी हूँ, सब जगह लगातार बात हो रही है। सभी जगह से अति पिछड़े वर्ग के लोग, दलित, महादलित, कुशवाहा समाज के भाई, वैश्य समाज के भाई और महिला बहनें, सब लोगों में काफ़ी उत्साह है। इस बार ड्रास्टिक चेंज है, वातावरण लग रहा है, हमको लग रहा है यहाँ 25-30 हज़ार का जो ये फील्ड है 50,000 से भी न टप जाए लोग और पूरा सोनबरसा जननायक कर्पूरी ठाकुर में और तेजस्वी यादव में न हो जाए। लग रहा है चारों तरफ, जैसे आपने कहा कि लोगों में काफ़ी उत्साह है कि तेजस्वी जी आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि पहली बार आ रहे हैं और पहली बार जननायक के से आशीर्वाद लेने यहाँ इस धरती पर आ रहे हैं, इनके कर्मभूमि पर। और जननायक की आत्मा आदरणीय लालू प्रसाद जी ने उनके विरासत को बढ़ाया, सामाजिक न्याय की लड़ी और ज़मीन पर उसे लागू कर दिया। हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी सामाजिक न्याय को आर्थिक न्याय साथ में जोड़ करके जननायक के आत्मा, जहाँ जननायक स्वर्ग में होंगे तो उन्हें एक प्रसन्नता होती होगी कि हमारी लिगेसी और हमारे जो सोच था उस सोच को जमीन पर उतारने के लिए तेजस्वी यादव युवा तुर्क बिहार में जननायक का उस दिन जो है जिस तरह हम लोग मनाते हैं और उसको लेकर उनका चर्चा करते हैं, कभी जयंती को लेकर के, कभी उनका जन्मदिन हो या जिस तरह से भी विभिन्न तरीके से लोग मनाते रहे हैं, लेकिन हर मामले में जननायक का नाम आता है, कर्पूरी ठाकुर जी का नाम आप भी लेते हैं और आपके पहले जो नेता हैं तमाम लोग लेते हैं, विभिन्न पार्टी के लोग लेते हैं। लेकिन इसी विद्यालय परिसर में अभी तक जननायक की प्रतिमा नहीं लग पाई है, लेकिन लगातार कार्यक्रम होता है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो नहीं लग पाई है, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, अगर अभी भी लगने की स्थिति होगी तो हम लोग अपनी ओर से भी लगा दे सकते हैं, लेकिन जैसे ही सरकार बनेगी तो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट जननायक के नाम पर हम अपने नेता श्री तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते ही उनसे बड़ा इंस्टीट्यूट इनके नाम पर हम सोनबरसा में हम लोग कराएंगे। और आपको इतना ही बता दूं
कि माँ बहन जिन्हें 2,500 रुपये देने का हमारे नेता ने वादा किया है, झारखंड में दे रहे हैं, इनकी सरकार है झारखंड में हमारी, वहाँ हम लोग दे रहे हैं। और वृद्धावस्था पेंशन 1,500 रुपये बड़े बुजुर्ग को मिलने वाला है। और बिजली 200 यूनिट फ्री की जो बात है, लोगों में भरोसा हो गया है कि तेजस्वी यादव जब झारखंड में दिलवा रहे हैं हेमंत सोरेन सरकार में, तो बिहार में जरूर देंगे। इन्होंने 5 लाख सरकारी नौकरी दी, इसलिए पूरे इलाके में जन जन में A to Z में ये भावना है कि हमें इस बार सरकार बदलनी है, तेजस्वी यादव का बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। और ये पूरा सोनबरसा जननायक में और तेजस्वी यादव में रहेगा। जननायक जी की पुण्यतिथि पर आ रहे हैं तेजस्वी यादव जी सोनबरसा में, कितने बजे आगमन होगा उनका? उनका आगमन 12 बजे के बीच में हो जाएगा। इस वक्त कई बड़े नेता हैं, महिला प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं ऋतु जायसवाल जी हैं, और तमाम लोग हैं, कई चर्चित नेता हैं, बहुत सारे लोग जानते भी हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो हम इन लोगों से कभी पूर्व सांसद जी से उठाए भी हैं, और यही बात हम इनसे भी पूछना चाहेंगे कि पुण्यतिथि पर जो कर्पूरी ठाकुर जी का जननायक का ये पुण्यतिथि है और वहाँ पर तेजस्वी यादव आ रहे हैं, इस विद्यालय में जो भी वर्तमान में सत्ता में भागीदार है उनके भी लोग रहे हैं, और जो आरजेडी है इनके भी लोग रहे हैं, लेकिन अभी तक कर्पूरी ठाकुर जी का प्रतिमा नहीं लग पाया। और यहाँ पर विभिन्न तरह की बैठकें भी होती है, पार्टी की बैठकें होती है, चाहे वो बीजेपी की हो, जदयू की हो, आरजेडी की हो, तमाम लोग आते रहे हैं, लेकिन जननायक का प्रतिमा नहीं लग पाया है। उनका पुण्यतिथि है जिस पर तेजस्वी यादव आ रहे हैं। क्या यह मुद्दा रहेगा तो ये कर्पूरी ठाकुर जी का प्रतिमा को लेकर के? अभी जैसे माननीय पूर्व सांसद अर्जुन राय जी ने बताया कि प्रतिमा के साथ साथ वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी डिजर्व करता है सोनबरसा, कि उनके नाम पे एक शैक्षणिक संस्थान जो है वो यहाँ पे खुले, उनके नाम से यूनिवर्सिटी यहाँ पे हो। ये तमाम चीज़ें, प्रतिमा तो हैं ही, पर उसके अलावा मुझे लगता है कि उनका हेल्थ सेक्टर हो या शैक्षणिक संस्थान हो, उन सभी जगहों पे उनके नाम से होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हो पाया है, और ये दुखद है। निश्चित तौर पे अगर हमारी सरकार बनती है तो ये चीज़ें तो पहले की जाएंगी, कि उनकी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनके नाम से यहाँ पर हेल्थ के क्षेत्र में हो या शैक्षणिक संस्थान के क्षेत्र में डिफरेंट अगर इंस्टीट्यूशंस खुलते हैं और उससे डायरेक्ट वैसे बच्चों को लाभ होता है, वैसे समाज को लाभ होता है, जिसके वो पुरोधा माने जाते रहे हैं, जिन्होंने वैसे पिछड़े समाज को अग्रणी श्रेणी में रखने का काम किया, सही सम्मान देने का काम किया जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने। 37वें पुण्यतिथि पे सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी खुद आ रहे हैं, और सोनबरसा के हजारों लाखों की भीड़ उसका साक्षात उदाहरण बनेगी। इस समय यहाँ पर पूर्व विधायक भी हैं, सुनील कुशवाहा जी हैं, जो और सीतामढ़ी के जाने माने चेहरा हैं, जलाउद्दीन जी भी हैं, कैलाश शाह हैं, तमाम लोग हैं। इस वक्त हम पूर्व विधायक जी से भी जानना चाहेंगे, चूँकि सोनबरसा आप आए हैं, आप जहाँ भी विधायक रहे लेकिन सोनबरसा पर आपका ध्यान रहता है, आपके कार्यकर्ता और बहुत सारे लोग हमेशा बताते रहते हैं कि आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं। आप यहाँ आए हैं, तेजस्वी यादव यहाँ आ रहे हैं, और आप लोग भी अक्सर कर्पूरी ठाकुर जी का चर्चा करते हैं, हम सभी लोग चर्चा करते हैं, हम सभी देशवासी चर्चा करते हैं। ये उनकी अंतिम कर्मभूमि रही है, और यहाँ से वो विधायक भी रहे हैं और मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं बिहार का। आज़ादी के बाद चूँकि जब तेजस्वी यादव आ रहे हैं तो चर्चा तो जरूर है कि भाई किस तरह की विधि व्यवस्था है, ये तमाम चर्चा हो रही है, लगातार हो रही है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा सवाल है, जिस पर मैडम भी बोली, पूर्व सांसद भी बोले, और हम आपसे भी सुनना चाहेंगे कि ये सबसे बड़ा सवाल है कि आज़ादी के बाद आज तक इस सीमाई इलाके में कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा का लगातार सवाल उठता रहा, लेकिन लगा नहीं। सब लोगों ने कहा है, पहले भी एमपी साहब ने भी कहा, ऋतु मैडम ने भी कही, तो प्रतिमा निश्चित रूप से जब हम लोगों की सरकार बनेगी तो हम लोग लगाएंगे। एमपी साहब ने कहा अगर हो जाए तो हम लोग अभी भी लगवा दे सकते हैं। ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं कि उनके पुण्यतिथि पर आ रहे हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लग जाएगा। लेकिन उनके नाम को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, उनके नाम पर एमपी साहब ने कहा ना, जब हम बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट भी यहाँ हमारी जब सरकार बनेगी तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव से इतना बड़ा संस्थान यहाँ खुलवाएंगे, यहाँ के क्षेत्र का विकास होगा, यहाँ के बच्चों का उनको शिक्षा में पढ़ाई में मदद होगी, यहाँ के लोगों का कल्याण होगा। और निश्चित रूप से उनके हम लोग उन्हीं के राह के राही हैं, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी। आप भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस व्यवस्था की, और क्या उम्मीद है कि जब तेजस्वी यादव आएंगे तो भीड़ लगभग कितने की हो सकती है, कुछ अंदाजा? लाखों की संख्या में यहाँ पे भीड़ लगेगी। हम लोग जो है ना भीड़ को ये करने के लिए अब जगह जगह पर जो है ना वो टीवी का स्क्रीन लगवाएंगे बड़ा बड़ा, ताकि जनता जो दूर दूर से आएगा। 9 जिला से आना है, स्क्रीन भी लगेगा, लोग जी जी 9 जिला से लोग आ रहे हैं और 2 महानगर से आ रहे हैं, तो लाखों की संख्या में भीड़ होगी। तो उन लोगों को भीड़ को हमारे नेता को सुन पावे, देख पावे, उसके लिए समुचित व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। लाखों की संख्या में भीड़ होगी, और आप परिहार से आते हैं, बथुआरा के आप पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं, प्रमुख में भी रह चुके हैं परिहार के समर्थक, तो आप अभी आरजेडी में हैं और काफ़ी सक्रिय माने जाते हैं। आप लगातार फील्ड विजिट में रहते हैं, हम लोग भी समाचार चूँकि संकलन करते हैं, देखते हैं। ये जो कार्यक्रम में आप आ रहे हैं, लगातार फील्ड में आप आ रहे हैं, देख रहे हैं विधि व्यवस्था को, आपको क्या लग रहा है कि आरजेडी का जो कार्यक्रम होगा, आपके शीर्ष नेता आ रहे हैं, तो किस तरह की तैयारी होगी यहाँ, और कहाँ पर मंच रहेगा, पूरी बात बताइए। ये मंच नंदीपत स्कूल हाई स्कूल में, सोनबरसा हाई स्कूल है इसी जगह, और बृहद पैमाने पर व्यवस्था किया जा रहा है। इसलिए इस बिहार का भविष्य और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं, और पहली बार आ रहे हैं पुण्यतिथि कर्पूरी ठाकुर जी के
यह कर्मभूमि रहा है, वो 37वां वर्ष अति है, उसी पर वो आ रहे हैं। इसलिए काफ़ी जोर शोरों से पूरे 9 कंस्टिट्यूंसी के लोग यहाँ पर, इतना भीड़ लगेगा कि लाखों की भीड़ में, उसके लिए व्यवस्था हम लोग स्क्रीन जो टीवी चैनल बाहर लगाया जाएगा, जिस पर दर्शक देखेंगे और बढ़िया से बढ़िया यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। तो बेहतर से बेहतर व्यवस्था की जा रही है और ये तमाम लोग बता रहे हैं। हम चाहेंगे कि ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं और इस वक्त सभी लोगों को यहाँ से जाना भी है और इस वक्त तैयारी का जायजा लेने के लिए सभी लोग आए हुए थे। सभी के अपने अपने दावे हैं कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी जननायक के पुण्यतिथि पर लोग आ रहे हैं। लेकिन आपको हम बता दें, जो हमारे दर्शक है, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हम आपको बता दें कि पुण्यतिथि पर आ रहे हैं कर्पूरी ठाकुर जी के। जननायक का पुण्यतिथि है। इस विद्यालय के जो अध्यक्ष रहे हैं वो आरजेडी से भी रहे हैं और बीजेपी से भी रहे हैं और यहाँ विभिन्न पार्टी के लोग आते रहे हैं। आज तेजस्वी यादव आने वाले हैं, तमाम लोग यहाँ पर पधारे हैं। सभी का दावा अपना अपना है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो उनका प्रतिमा लगाया जाएगा। लेकिन हकीकत के आईने में देखें तो सभी नेताओं ने यहाँ पर जो वचन दिया, जो बातें किया, वो पूर्ण नहीं हुआ। जननायक की प्रतिमा आज़ादी के बाद आज तक नहीं लग पाया। इस वक्त मनीर खान के साथ मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल।